जावास्क्रिप्ट मैप्स एकदम जबरदस्त की वैल्यू कलेक्शन है जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में यूज होती है। मैप्स डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं, जहां कीज किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस। मैप्स में बिल्ट इन साइज, ट्रैकिंग और इटरेशन कैपेबिलिटीज होती है, जिससे इनका यूज करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ये रेगुलर ऑब्जेक्ट से बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट देते हैं, स्पेशली जब बड़े डाटासेट्स के साथ डील कर रहे हो। मैप्स की परफॉर्मेंस भी बड़े डाटासेट्स के लिए रेगुलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से ज्यादा अच्छी होती है। यहां एक एग्जांपल है मैप को क्रिएट और यूज करने का। सबसे पहले यूजर प्रेफरेंसेस नाम का एक नया मैप डिक्लेयर किया गया है। फिर थीम नाम की एक की, जिसमें डार्क वैल्यू है, सेट मेथड यूज करके ऐड की गई है। और लैंग्वेज नाम की दूसरी की, जिसमें एन वैल्यू है, वो भी सेट मेथड से ऐड की गई है। चलिए अब मैप्स और ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं और की डिफरेंसेस हाईलाइट करते हैं। मैप्स में कीज के तौर पर किसी भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस, जबकि ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ स्ट्रिंग्स और सिंबल्स को ही कीज की तरह यूज कर सकते हैं। मैप्स में डॉट साइज प्रॉपर्टी यूज करके बिल्ट इन साइज ट्रैकिंग होती है। ऑब्जेक्ट्स में साइज ट्रैक करने का बिल्ट इन कोई तरीका नहीं है और मैन्युअल कैलकुलेशन की जरूरत होती है। मैप्स इंसर्शन ऑर्डर में आइटरेट करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स किसी स्पेसिफिक ऑर्डर की गारंटी नहीं देते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है जिसमें दिखाया गया है कि मैप कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को की तरह कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले एक नया मैप बनाया गया है और उसको मैप वेरिएबल में असाइन किया गया है। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसको ऑब्जेक्ट की वेरिएबल में असाइन किया गया है। फिर सेट मेथड यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट को की तरह ऐड कर रहे हैं और स्ट्रिंग वैल्यू को मैप में वैल्यू की तरह। वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम गेट मेथड में ऑब्जेक्ट की पास कर सकते हैं। हम मैप का साइज प्रॉपर्टी यूज करके भी ले सकते हैं, जो इस केस में 1 रिटर्न करेगा। यहां एक एग्जाम्पल है जिसमें दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को की तरह कैसे यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब उसको की तरह यूज करते हैं। तो यहां हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम ओबीजे है। फिर ऑब्जेक्ट की पहले की तरह बनाई गई है। जब हम ऑब्जेक्ट की से वैल्यू सेट करने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट की को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई थी, तो हमें वो वैल्यू मिलेगी जो पहले असाइन की गई थी। चलिए अब कुछ एसेंशियल मैप मेथड्स को देखते हैं। सेट मेथड मैप में एंट्री ऐड या अपडेट करता है। गेट मेथड प्रोवाइड की गई की से एसोसिएटेड वैल्यू रिटर्न करता है। हैज मेथड चेक करता है कि मैप में की एग्जिस्ट करती है या नहीं और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। डिलीट मेथड की यूज करके मैप से एंट्री रिमूव करता है। फाइनली क्लियर मेथड मैप से सारी एंट्रीज रिमूव कर देता है। यहां एक कोड एग्जाम्पल है जो दिखाएगा कि इन मेथड्स को कैसे यूज करना है। सबसे पहले यूजर रोल्स नाम का एक मैप डिक्लेयर किया गया है। फिर हम जॉन और जेन कीज के लिए सेट मेथड यूज करके कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं। फिर हम हैज मेथड यूज करके चेक कर रहे हैं कि जॉन एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो ट्रू रिटर्न करेगा। हम गेट मेथड यूज करके जेन की वैल्यू ले रहे हैं, जो एडिटर रिटर्न करेगा। फिर हम डिलीट मेथड यूज करके कि जॉन को डिलीट कर रहे हैं और फिर अगर हम जॉन से एसोसिएटेड वैल्यू को गेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा क्योंकि वो डिलीट हो गया है। चलिए अब मैप इटरेशन मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं। कीज मेथड मैप में कीज के लिए आइटरेटर रिटर्न करता है। वैल्यूज मेथड मैप में वैल्यूज के लिए आइटरेटर रिटर्न करता है। एंट्रीज मेथड की वैल्यू पेयर्स के लिए आइटरेटर रिटर्न करता है, की और वैल्यू के अरे की तरह। फाइनली फॉर ईच मेथड मैप में हर एंट्री के लिए एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। यहां एक कोड एग्जाम्पल है जिसमें दिखाया गया है कि इन मेथड्स को कैसे यूज करना है। सबसे पहले स्कोर्स नाम का एक नया मैप इनिशियलाइज किया गया है, कुछ की वैल्यू पेयर्स के साथ अरेज ऑफ अरेज यूज करके। फिर एंट्रीज मेथड यूज करके
हम मैप में आइटरेट कर रहे हैं और नेम और स्कोर प्रिंट कर रहे हैं। फिर फॉर ईच मेथड यूज करके हम मैप में आइटरेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि स्कोर 90 से ज्यादा या बराबर है या नहीं। अगर है तो हम नेम और ये लॉग कर रहे हैं कि वो टॉप टियर में है। चलिए वीक मैप को एक्सप्लोर करते हैं। वीक मैप्स की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उन्हें रेगुलर मैप्स से अलग करती है। वीक मैप्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही कीज की तरह यूज कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अलाउ नहीं है। वीक मैप्स में कीज वीकली रेफरेंस होती है। इसका मतलब है कि अगर की ऑब्जेक्ट का कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है तो गार्बेज कलेक्टर उसको मेमोरी से रिमूव कर सकता है। वीक मैप्स में इटरेशन मेथड्स या साइज प्रॉपर्टी नहीं होती है। वीक मैप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए यूजफुल है। जब ऑब्जेक्ट कीज अनरीचेबल हो जाती है तो उनकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट हो जाती है। यहाँ एक कोड एग्जाम्पल है जिसमें दिखाया गया है कि वीक मैप को कैसे यूज करना है। प्राइवेट डेटा नाम का एक नया वीक मैप डिक्लेयर किया गया है। फिर यूजर नाम की एक क्लास डिक्लेयर की गई है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो नेम पैरामीटर लेता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस ऑब्जेक्ट पर एक नेम प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है। फिर हर यूजर के लिए प्राइवेट डेटा वीक मैप में स्टोर किया जाता है, यूजर ऑब्जेक्ट को की तरह यूज करके। प्राइवेट डेटा में लॉग्स और लास्ट लॉगिन टाइम इंक्लूड है। यहाँ एक एड लॉग नाम का मेथड भी है जो वीक मैप यूज करके लॉग्स में नए मैसेजेस ऐड कर सकता है प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए। चलिए अब मैप्स के कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस डिस्कस करते हैं। मैप्स कैश मैनेजमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं जहां कंप्यूटर रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट कीज के साथ स्टोर किए जाते हैं। मैप्स प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए भी यूजफुल है जहां ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस के साथ प्राइवेट डेटा एसोसिएट किया जा सकता है। मैप्स इवेंट हैंडलिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं जहां दाम एलिमेंट्स को इवेंट हैंडलर से मैप किया जाता है। यहां मेमोजेशन का एक एग्जाम्पल है मैप्स यूज करके। मेमोइज नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है जो आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक फंक्शन लेता है। फिर इसके अंदर कैश नाम का एक नया मैप डिक्लेयर किया गया है। ये मेमोएस फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न करता है जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट से एक की बनाई जाती है, उसको जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। अगर कैश में पहले से ये की है तो वैल्यू रिटर्न करो, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट्स के साथ पास्ट इन फंक्शन को कॉल करो। फिर कैश में वैल्यू सेट करो और रिजल्ट रिटर्न करो। अब हम एक्सपेंसिव ऑपरेशन नाम का एक नया वेरिएबल बना रहे हैं। ये मेमोइस फंक्शन यूज करके इसमें एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन पास किया गया है जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। चलिए अब मैप्स की परफॉर्मेंस कंसीडरेशंस डिस्कस करते हैं। यहां एक टेबल है जो मैप्स और ऑब्जेक्ट्स पर वेरियस ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आउटलाइन करता है। इंसर्शन, डिलीशन और सर्च ऑपरेशंस के लिए मैप्स और ऑब्जेक्ट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, लेकिन साइज चेक करने के लिए मैप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, जबकि ऑब्जेक्ट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। फाइनली इटरेशन के लिए मैप्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। छोटे कलेक्शंस के लिए मैप्स ऑब्जेक्ट्स से ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन बड़े डाटासेट्स के साथ बेहतर स्केल करते हैं। मैप्स को फ्रीक्वेंट एडिशंस, रिमूवल्स के लिए यूज करें और जब कीज रन टाइम तक अननोन हो। मैप्स इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं और वह साइज ऑपरेशंस और की वैल्यू पेयर मैनेजमेंट के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। चलिए अब मैप्स के साथ काम करते समय यूज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और पैटर्न्स को देखते हैं। कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करने के लिए मेथड चेनिंग यूज करें। हमेशा हैज मेथड यूज करके वेरीफाई करें कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं, एक्सेस करने की कोशिश करने से पहले एरर से बचने के लिए। मेमोरी लीक्स को प्रिवेंट करने के लिए मैप में अनयूज्ड एंट्रीज को हमेशा डिलीट करें। यहां बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एक्शन का एक एग्जाम्पल है। कैश मैनेजर नाम की एक क्लास बनाई गई है। कंस्ट्रक्टर एक नया मैप इनिशियलाइज करता है। यहां एक सेट मेथड है जो कि वैल्यू और टाइम टू लिव लेता है।
वो मैप में वैल्यू को एक्सपायरेशन डेट के साथ स्टोर करता है और वैल्यू रिटर्न करता है। गेट मेथड चेक करता है कि कैश में की एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो नल रिटर्न करता है। अगर आइटम एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्सपायर हो गया है तो वो उसको मैप से डिलीट कर देता है और नल रिटर्न करता है। अदरवाइज वह उस आइटम की वैल्यू रिटर्न करता है। चलिए अब कुछ एडवांस्ड पैटर्न्स और पिटफॉल्स देखते हैं जिन्हें मैप्स के साथ काम करते समय अवॉइड करना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट्स को कीज की तरह यूज करते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को डिफरेंट कीज की तरह ट्रीट किया जाता है, चाहे उनमें सेम कंटेंट हो। मैप्स जैसो स्ट्रिंगिफाई मेथड से ऑटोमेटिकली सीरियलाइज नहीं होते हैं। इसको यूज करने से पहले आपको इसको एंट्रीज के अरे में कन्वर्ट करना होगा। मैप्स कीज के लिए ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन भी नहीं करते हैं, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। यहां इस पिटफॉल को दिखाने के लिए एक कोड एग्जाम्पल है। सबसे पहले यूजर मैप नाम का एक नया मैप बनाया गया है। फिर सेम वैल्यूज के साथ दो ऑब्जेक्ट्स यूजर की 1 और यूजर की 2 बनाए गए हैं। फिर यूजर की 1 को मैप में वैल्यू जॉन सेट करने के लिए यूज किया गया है। फिर जब हम यूजर की 2 यूज करके वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा क्योंकि वो डिफरेंट रेफरेंसेस है। सीरियलाइज मैप नाम का एक फंक्शन बनाया गया है मैप को एंट्रीज के अरे में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे फिर स्ट्रिंगिफाई किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो के की टेकअवेज को रीकैप करते हैं। मैप्स की वैल्यू पेयर्स को मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं और ऑब्जेक्ट से बेहतर परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वीक मैप्स ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के लिए ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैप्स बिल्ट इन इटरेशन और साइज ट्रैकिंग उन्हें डेटा हैवी एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाते हैं। मेथड चेनिंग और प्रॉपर क्लीनअप पैटर्न्स जैसे कि अनयूज्ड एंट्रीज को डिलीट करना एफिशिएंट मैप यूजेज इंश्योर करते हैं। फर्दर लर्निंग के लिए प्लीज MDN वेब डॉक्स फॉर जावास्क्रिप्ट मैप्स, जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन फॉर मैप ऑब्जेक्ट्स और मैप परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को रेफर करें। याद रखिए अपनी यूज केस के लिए सही टूल चूज करें। मैप्स उन सिचुएशंस में बेस्ट है जहां आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स और कॉम्प्लेक्स की टाइप्स की जरूरत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।